पाठ 21 मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। मुहावरे, इडियम्स ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ छोड़कर कुछ विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, मुहावरे कहलाते हैं। वाक्यों में इनका प्रयोग करने से भाषा में सरसता आती है। मुहावरे भाषा में चार चांद लगा देते हैं। इनके प्रयोग से वाक्य प्रभावशाली बन जाता है। कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे और उनका वाक्यों में प्रयोग। 1. मुंह लगाना, उद्दंड बनाना। देवाशीष ने अपने नौकर को इतना मुंह लगाया कि अब वह उनकी एक नहीं सुनता। 2. राई का पहाड़ बनाना, छोटी बात को बड़ा बनाना। अरे, राई का पहाड़ बनाना तो कोई तुमसे सीखे। 3. रंग लाना, प्रभाव दिखाना। तुम्हारी मेहनत रंग लाई, तुम कक्षा में प्रथम आ गए। 4. हाथ तंग होना, आय में कमी होना। नौकरी छोड़ने के बाद से वर्मा जी का हाथ तंग है। 5. अंगूठा दिखाना, निरादर पूर्वक मना करना। अतुल से मदद मांगने पर उसने अंगूठा दिखा दिया। 6. आसमान से तारे तोड़ना, असंभव काम कर दिखाना। बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर दिखा दिया कि वह भी आसमान से तारे तोड़ सकता है। 7. आवाज उठाना, विरोध करना। भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाना हमारा नैतिक अधिकार है। 8. एड़ी चोटी का जोर लगाना, कठोर परिश्रम करना। कक्षा में प्रथम आने के लिए विवेक ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। 9. कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या से मन बेचैन होना। पड़ोसी की लॉटरी क्या निकल आई, राजेश के तो कलेजे पर सांप लौटने लगा। 10. गुलछर्रे उड़ाना, मौज मस्ती करना। तुम्हारे पिताजी दिन रात मेहनत करते हैं और तुम यहाँ गुलछर्रे उड़ाने में लगे हो। 11. सिर पर सवार होना, पीछे पड़ना। देखो, काम करवाने के लिए क्लर्क के सिर पर सवार होना ही पड़ेगा। 12. दाल न गलना, सफल न होना। चुपचाप खिसक लो, यहाँ तुम्हारी दाल न गलेगी। 13. नानी याद आना, परेशानी से घबरा जाना। परीक्षा भवन में प्रश्न पत्र देखते ही विशाल को नानी याद आने लगी। 14. आँख में खटकना, बुरा लगना। रोषपूर्ण भाषण देकर पांडे जी डायरेक्टर साहब की आंखों में खटकने लगे। 15. अंधे की लाठी, एकमात्र सहारा। भाई, मेरे लिए तो मेरा बेटा ही अंधे की लाठी है। 16. अंग अंग मुस्काना, बहुत प्रसन्न होना। बिटिया को सम्मानित होता देखकर माँ बाप का अंग अंग मुस्कुरा उठा। 17. अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अलग थलग रहना। पूरे परिवार में शोभित अपनी खिचड़ी अलग पकाने में लगा रहता है। 18. अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना। धूर्त अनुज हर समय अपना उल्लू सीधा करने में लगा रहता है। 19. अपने पांव पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना। जीवन में वही सफल हो पाता है जो अपने पांव पर खड़ा होना सीख जाता है। कुछ अन्य मुहावरे तथा उनके अर्थ। 1. गड़े मुर्दे उखाड़ना, पिछली बातों को याद करना। 2. जले पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुख देना। 3. हाथ पांव फूलना, डर के मारे घबरा जाना। 4. हाथ पांव मारना, बहुत प्रयास करना। 5. बंदर घुड़की, झूठा भय दिखाना। 6. भेड़ चाल चलना, बिना सोचे नकल करना। 7. मुंह तोड़ जवाब देना, कड़ा उत्तर देना। 8. मुंह ताकना, दूसरों की सहायता की आशा करना। 9. लोहा मानना, शक्ति को स्वीकार करना। 10. नाकों चने चबवाना, बहुत परेशान करना। 11. सिर पर भूत सवार होना, धुन सवार होना। 12. सिर पटकना, खूब प्रयत्न करना। 13. हथियार डालना, हार मान लेना। 14.
छोटा मुंह बड़ी बात करना, बढ़ चढ़कर बातें करना। 15 तलवे चाटना, चापलूसी करना। 16 दो कौड़ी का होना, तुच्छ होना। 17 चेहरा सफेद पड़ना, घबरा जाना। 18 पीठ दिखाना, भाग जाना। 19 आंख बचाना, छिपकर निकलना। 20 आंख बिछाना, प्रेम पूर्वक स्वागत करना। 21 अक्ल घास चरने जाना, समझ में कमी होना। 22 ईंट से ईंट बजाना, नष्ट भ्रष्ट कर देना। 23 सिर नीचा होना, अपमानित होना। 24 हाथ खींचना, साथ न देना। 25 उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना। 26 पानी पानी होना, अत्यंत लज्जित होना। 27 काम तमाम करना, मार देना। 28 कमर कसना, दृढ़ निश्चय करना। 29 किनारा करना, साथ छोड़ देना। 30 खून का प्यासा, जानी दुश्मन। 31 अपने पांव पर आप कुल्हाड़ी मारना, अपनी हानि स्वयं करना। 32 फूंक फूंक कर कदम रखना, अत्यंत सावधान रहना या सोच समझकर काम करना। यह भी जाने, मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अभ्यास। अभ्यास के कारण एक अभिव्यक्ति कभी कभी एक विशेष अर्थ का बोध कराने लगती है, तब उसे मुहावरा कहा जाता है। मुहावरों का प्रयोग लाक्षणिक अर्थ में बातें करने के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग वाक्यांश के रूप में होता है, स्वतंत्र वाक्य के रूप में नहीं। प्रसंग के अनुसार मुहावरों के अपने अर्थ होते हैं। मुहावरों के शब्दों को पर्यायवाची से नहीं बदला जा सकता है। इनकी क्रिया, लिंग, वचन, कारक आदि वाक्य के अनुसार बदल जाते हैं। लोकोक्तियाँ, प्रोवर्ब्स। आम बोलचाल में हम कुछ ऐसे वाक्य या वाक्यांश बोल देते हैं जिनका कुछ विशेष अर्थ होता है। ये वाक्य या वाक्यांश हम अपनी बातों को बल देने के लिए भी कहते हैं। इन्हें लोकोक्तियाँ अथवा कहावतें कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियाँ एवं उनका वाक्यों में प्रयोग। 1 सांच को आँच कहाँ, सच्चे व्यक्ति को किसी का डर नहीं होता। प्रभु एक ईमानदार बालक था, इसलिए तो कमिश्नर साहब के सामने वह निडर बना रहा। ठीक ही तो है, सांच को आँच कहाँ। 2 मान न मान, मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना। किसी के यहाँ कोई आयोजन हो, प्रमोद जी बिना बुलाए पहुँच जाते हैं। इसे कहते हैं मान न मान, मैं तेरा मेहमान। 3 आम के आम, गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ। इस बार छुट्टियों में हम सब प्रयाग घूमने गए। वहाँ मामा जी से मिलना और कुंभ स्नान दोनों काम हो गए। इसी को कहते हैं आम के आम, गुठलियों के दाम। 4 चिराग तले अंधेरा, स्वयं का दोष दिखाई न पड़ना। नेताजी भ्रष्टाचार दूर करने की बात करते हैं, जबकि उनका बेटा स्वयं भ्रष्ट अधिकारी है। इसी को कहते हैं चिराग तले अंधेरा। 5 थोथा चना, बाजे घना, गुण से अधिक दिखावा। आशीष ने अभी थोड़ी अंग्रेजी क्या सीख ली, पूरे गांव में रौब झाड़ता फिरता है। इसे कहते हैं थोथा चना, बाजे घना। 6 जहाँ चाह वहाँ राह, इच्छा हो तो उपाय निकल ही आता है। दशरथ माझी ने अकेले ही पहाड़ काटकर रास्ता बना डाला, जिससे पूरे गांव को लाभ हुआ। ठीक ही कहा गया है, जहाँ चाह वहाँ राह। 7 अंधी पीसे, कुत्ता खाए, कमाए कोई और, उपयोग कोई और करे। यश के पिता ने मेहनत से धन कमाया, किंतु यश मजे कर रहा है और उस धन को बर्बाद कर रहा है। सच है, अंधी पीसे, कुत्ता खाए। 8 नेकी कर, दरिया में डाल। अच्छा काम करके स्वयं उसकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। जगत राम सेठ हजारों गरीब लड़कियों की शादी में सहायता कर चुके हैं, पर किसी को बताते नहीं।
इसी को कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। 9 दुधारू गाय की दुलत्ती भली, जिससे काम निकलवाना हो उसकी खुशामद करनी पड़ती है। आनंद को उम्मीद है कि रामानंद जी उसे नौकरी दिलवा देंगे, इसलिए वह उनकी गालियां तक सह लेता है। ठीक ही कहा गया है, दुधारू गाय की दुलत्ती भली। 10 अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। समय बीत जाने पर पछताना व्यर्थ है। परीक्षा के दिनों में भी तुमने पढ़ाई नहीं की, फेल तो होना ही था। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। कुछ अन्य लोकोक्तियां तथा उनके अर्थ। 1 ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया। भगवान की लीला विचित्र है। 2 एक तो करेला, दूजे नीम चढ़ा। स्वभावगत दोष में नए दोष उत्पन्न होना। 3 एक पंथ 2 काज, एक ही उपाय से 2 काम निकालना। 4 अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, संगठन में ही शक्ति होती है। 5 मुंह में राम बगल में छुरी, भीतर से शत्रुता और ऊपर से मीठी बातें। 6 अपनी अपनी ढफली अपना अपना राग, सबकी अलग अलग राय होना। 7 अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, अपने घर में सबका जोर होता है। 8 कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। बेमेल वस्तुओं को मिलाकर किसी प्रकार काम चलाना। 9 कभी नाव पर गाड़ी, कभी गाड़ी पर नाव, समय हमेशा एक सा नहीं रहता। 10 उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपराधी द्वारा अपना अपराध न मानते हुए दूसरों को धमकाना। 11 खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, असफलता मिलने पर दूसरों के ऊपर क्रोध करना। 12 खोदा पहाड़ निकली चूहिया, परिश्रम अधिक लाभ कम। 13 जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली ही विजयी होता है। 14 चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी स्वयं भयभीत रहता है। 15 जैसी करनी वैसी भरनी, कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होना। 16 चोर चोर मौसेरे भाई, समान विचार वालों का आपस में मिल जाना। 17 आँख का अंधा नाम नैन सुख, नाम के विपरीत गुण। 18 दूर के ढोल सुहावने, दूर से सभी वस्तुएं सुंदर लगती हैं। यह भी जाने, लोकोक्तियां पूर्ण वाक्य होती हैं, वाक्य से अलग रहकर भी इनका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। वाक्य में प्रयुक्त होने पर भी लोकोक्तियां अपने मौलिक स्वरूप में बनी रहती हैं। लोकोक्ति का प्रयोग कथन की पुष्टि के लिए उदाहरण के रूप में होता है। आपने जाना, ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ देते हैं, उन्हें मुहावरे कहते हैं। मुहावरों से भाषा में प्रवाह, रोचकता, सरसता तथा चमत्कार आता है। लोकोक्तियां लोक अनुभव के आधार पर कही जाने वाली उक्तियां हैं। लोकोक्तियां अपने आप में पूर्ण वाक्य होती हैं। ये अपने स्वतंत्र अर्थ के साथ ही प्रयुक्त होती हैं।